डीजल कार्स, डीजल व्हीकल्स आपने रास्ते पे बहुत सालों तक देखे और आपने भी किसी पॉइंट पे डीजल कार जरूर खरीदी है। बट आगे जाकर इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट का क्या सीन रहेगा? गवर्नमेंट क्या डीजल गाड़ियां फिर भी बेचने देगा? ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लगभग 2012-2014 तक अगर आप देखोगे तो 50% कार्स यानी 50% मार्केट शेयर डीजल व्हीकल्स का था। अब छोटी गाड़ी लीजिए, हैचबैक लीजिए, इनफैक्ट इंडिका डीजल भी सबसे ज्यादा बेची मॉडल थी। बट आज अगर आप देखोगे तो लगभग 18% ही मार्केट शेयर है। इसका एक कारण है दोस्तों BS6 के नॉर्म्स। मुझे लगता है ये थोड़ी इम्प्रैक्टिकल है, मैं आगे जाके बताऊंगा क्यों। BS6 आया, डीजल गाड़ियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। BS6 फेज 2 आया, वहां पे असली प्रॉब्लम शुरू हो गई। जो एमिशन स्टैंडर्ड गवर्नमेंट बोल रही थी डीजल गाड़ियों को रखना चाहिए, वो रखना थोड़ा मुश्किल हो गया। और उसके वजह से ही आपको एडेड DPF यानी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर और आपके DEF EGR वगैरह ये सारी चीजें बहुत ऐड होते गई। अगर आप पहले सोचोगे कि डीजल गाड़ियों में बहुत सारा काला धुआं आता था, उस धुएं को पकड़ने के लिए ये कैटालिटिक कन्वर्टर आज भी काम करता है। इसको हम डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर कहते हैं यानी DPF। बट इसी काले धुएं से DPF क्लॉग भी होता है, तो इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं जो कि पब्लिक को पसंद नहीं आते। और ये एक छोटा कारण है जिसके वजह से डीजल का मार्केट शेयर आज गिर रहा है। सिर्फ उतना नहीं दोस्तों, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐड हो चुकी है जिसके वजह से मेंटेनेंस भी काफी बढ़ गया। DPF साफ करने के लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपके इंजेक्टर क्लीन होने चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी इश्यूज आ जाते हैं। अगर आप DEF है आपके गाड़ी में यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो आपको डलवाना पड़ता है, वो भी एक एडेड कॉस्ट बन गई यहाँ पर, क्योंकि वो लगभग आप 1500-2000 रुपए देकर आपकी गाड़ी लगभग 10,000 किलोमीटर चलेगी, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते हैं। तो वो एक एडेड कॉस्ट बन गई। ये सब तो एक बात होगी दोस्तों, बट जब ये पार्ट्स ऐड होते हैं तो ऑब्वियसली पैसा कौन भरेगा? पैसा आप भरोगे। इसके वजह से कार्स के प्राइसेस जो है वो लगभग 1 लाख 1.5 लाख से बढ़ गए। तो इसके वजह से कंज्यूमर्स है, जो बायर्स है, वो सोचने लगे भाई क्या हमने डीजल कार्स लेनी भी चाहिए? 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, हम पेट्रोल गाड़ी लेकर मेंटेनेंस हमारा लॉन्ग टर्म भी कम हो जाता है। तो वो एक बड़ा कारण। पहले वाले दिनों में दोस्तों डीजल गाड़ियां क्यों बेचती थी? एक तो मेन बड़ा कारण है जो CNG गाड़ी चलने का आज बड़ा कारण है, तब डीजल के प्राइसेस बहुत कम थे। व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल लगभग 20-30 रुपए से 1 लीटर का फर्क आता था। आज 20-30 रुपए का फर्क जो है वो लगभग 10 लीटर में आएगा मे बी। तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। हाँ, डीजल आपको बढ़िया माइलेज दे देता है, बट अगर आप सोचे कि आप एक तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दोगे, ऊपर से आप सेम कॉस्ट का फ्यूल भरोगे, फिर आपको मेंटेनेंस अलग से देना पड़ेगा, ये सारी चीजें फैक्टर करके डीजल फिर एक आदमी के लिए एक बहुत इम्प्रैक्टिकल चॉइस भी बन जाता है। बट हाँ, मैं कहूंगा कि डीजल आज भी पेट्रोल गाड़ियों से ज्यादा माइलेज निकालते हैं। तो पुराने टाइम में दोस्तों लोग कॉस्ट एनालिसिस करते थे, वो कहते थे कि भाई इतना सस्ता डीजल है, मैं थोड़ा ज्यादा पैसा देकर मेरा खर्चा निकल जाएगा क्योंकि मेरा रनिंग ओवरऑल ज्यादा है। आज वो बात नहीं रही। डीजल गाड़ियों का मार्केट शेयर कम होने का एक और बड़ा कारण है, वो है कि मैन्युफैक्चरर्स ने ये बनाना छोड़ दिया। देखिए, BS6 फेज 2 के साथ बहुत सारे नॉर्म्स आ चुके थे जिसमें डीजल इंजन को फिट करने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ा। जो आज टाटा, MG, आपको महिंद्रा, ये सारे ब्रांड्स जो दे पा रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा खर्चा ऑलरेडी R&D में इन्वेस्ट करा है। और डीजल गाड़ियां जो है इन्हीं ब्रांड्स के ज्यादा बिकते हैं, तो इन ब्रांड्स को ये इन्वेस्टमेंट करना एक सेंस बनता है। बाकी ब्रांड्स जैसे कि होंडा होंडा माना जाता है भाई रिलायबल पेट्रोल इंजन के लिए। तो डीजल लाने के बाद आप सोचिए कि इन्होंने एक तो पहले ज़्यादा खर्चा कर दिया, फिर BS6 आ गया, फिर इन्होंने सोचा कि भाई हमारे ज़्यादातर डेमोग्राफिक जो है वो तो पेट्रोल गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो क्या BS6 फेज 2 पे हमारी गाड़ियाँ अपग्रेड करके हमें कोई प्रॉफिट होगा? उसका आंसर नहीं था। सिमिलरली मारुति ने भी यही करा है, रेनो ने भी यही करा है, निसान ने भी यही करा है। तो यही हुआ है कि मैन्युफैक्चरर्स ने भी डीजल को फेड आउट कर दिया। फिर सबसे बड़ा झटका तब लगा दोस्तों जब दिल्ली NCR में डीजल गाड़ियों का बैन हुआ। अब 10 साल के ऊपर अगर डीजल गाड़ी लाते भी है दिल्ली NCR में तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाती है, आपको पूछा भी नहीं जाता। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे, बहुत केसेस भी लड़े लोगों ने, जिसके बाद उनको गाड़ी वापस भी मिली, बट उनको सस्ते प्राइस में दूसरे स्टेट्स में बेचनी पड़ी। तो ये भी एक बड़ा कारण हो गया। दिल्ली NCR में दोस्तों जो गाड़ियां रजिस्टर हुए, स्पेशली डीजल कार्स, अब कहा जाता है कि उनमें 10 साल का फिटनेस सर्टिफिकेट आता है। तो 10 साल बाद आपको कुछ भी करके ये गाड़ी बेचनी पड़ेगी। बट क्या 10 साल बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे मुंबई, पुणे, चेन्नई, इन सब स्टेट्स में क्या गाड़ियाँ टिकेंगी, डीजल गाड़ियाँ टिकेंगी?
इसके वजह से बहुत बड़ा एक डाउट वहाँ पे बन गया कि हम तो डीजल गाड़ी खरीद लेंगे, बट अगर गवर्नमेंट 10 साल बाद अपना मन बदलती है और कहती है कि हमारा फिटनेस सर्टिफिकेट हाँ 15 साल है, बट उसके पहले ही अगर हमारी गाड़ी जब्त हो जाती है तो हम क्या करेंगे। तो इसी कारण से लोगों के मन में भी एक डर पैदा हुआ। वो कहे कि हम पेट्रोल गाड़ी खरीद लेते हैं, थोड़ा टॉर्क वगैरह कम मिलेगा, माइलेज कम मिलेगा, बट हमें इस टेंशन में नहीं जीना पड़ेगा कि भाई मेरी गाड़ी कल निकल गई तो मैं क्या करूँगा। अब सीएनजी गाड़ियों की भी पॉपुलैरिटी इसी दौरान बढ़ती गई, तो इसी वजह से सीएनजी कार्स आज आप देखते हो कि बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। कैब्स सारे ऑलमोस्ट सीएनजी आ जाते हैं। पहले डीजल होते थे, आज सीएनजी आते हैं। सीएनजी की भी काफ़ी प्रोज और कॉन्स है, उसका वीडियो आप अगर चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट इसी वजह से हम कह सकते हो कि सीएनजी ज़्यादा बिकने लगी। अब पेट्रोल गाड़ियाँ जो है, पेट्रोल गाड़ियों में भी आपको टॉर्क वगैरह मिलने लगे भाई, टर्बो पेट्रोल गाड़ियाँ आने लगे। टर्बो पेट्रोल गाड़ियों के साथ आपको पावर भी मिलती थी, माइलेज भी मिलती थी, ऐसे ARAI क्लेम करता है। बट अगर 1 लीटर 1.2 लीटर गाड़ियाँ आप चलाओगे तो थोड़ा भी स्पीड पकड़ने के लिए आपको तो टर्बो के रेंज में जाना पड़ेगा, जहाँ पर गाड़ी एकदम बिना शर्माए पेट्रोल पीती है। तो कहाँ जाता है भाई कि टर्बो पेट्रोल इंजन सेवियर है। मुझे लगता है ये बड़ा स्कैम है, उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो भी एक बार देख लेना। और तीसरा कारण है दोस्तों ईवी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती जा रही है। ईवी अगर आप खरीदना चाहते हो तो लगभग 4-5 लाख आप एक्स्ट्रा दोगे वन कम्पेयर टू नॉर्मल कार्स, क्योंकि उसकी बैटरी की कॉस्ट आ गई, मोटर की कॉस्ट आ गई, और रिलेटिवली ये टेक नया है। बट अगर ईवी खरीदते हो तो आपको हमेशा एक डर में रहना पड़ता है वापस से कि क्या रेंज इसकी ख़त्म हो जाएगी एकदम से, क्या बैटरी मुझे बदलनी पड़ेगी, और अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ तो क्या मुझे चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। आंसर इज़ नहीं मिलेंगे ज़्यादा। और हाँ, इंडिया आगे जाके बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन बनाएगा, बट आज के दिन में ईवी एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहना कि भाई 2027 तक अब डीजल गाड़ियाँ बंद कर दो, ये एक इम्प्रैक्टिकल चॉइस बन जाता है। बट इसी में हाइब्रिड कार जो है वो अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव कर देती है, क्योंकि आपको ईवी की पावर डिलीवरी मिल जाती है, डीजल से बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है, और भरोगे आप पेट्रोल तो आपको ओवरऑल काफ़ी विन विन है। बट डीजल का मेंटेनेंस का झंझट भी नहीं है आगे जाकर कि मुझे इसको मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, अब हाइब्रिड में क्या होता है दोस्तों, बैटरी आती है, बैटरी में भी आपको 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। तो ईवी की तरह भी यहाँ पर आपको थोड़ा टेंशन लेना पड़ता है कि क्या मेरी बैटरी जाने पर मुझे 1-1.5 लाख का यहाँ पर एकदम से फटका बैठेगा कि मुझे जाकर ये चेंज करवानी पड़ेगी, नहीं तो मेरी गाड़ी तो पेट्रोल पे चलेगी, है ना। तो ये भी एक बात है, बट आगे जाके देखेंगे कि हाइब्रिड का सीन कैसे बनता है। बट मुझे लगता है कि इंडिया में हाइब्रिड्स एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं। होंडा सिटी जैसी कार अगर बैंगलोर टू मुंबई एक टंकी में जा सकती है, तो आप सोचिए कि क्या बढ़िया माइलेज दे रही है। लगभग 20 से 30 के बीच में आपको हाइब्रिड्स में माइलेज मिल जाता है, इंक्लूडिंग ग्रैंड विटारा। तो आज डीजल किसके लिए सेंस बनाते हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आप डीजल ही लोगे ना। आप तो बढ़िया सा माइलेज भी चाहते हो आपके गाड़ी में, अगर हाईवे पे घूमने वाले होंगे तो आपको ओवरटेक करने के लिए डीजल से ज़्यादा कौन सी गाड़ी करंट देगी, एकदम से एक्सेलरेशन कौन सी देगी? आप कहोगे कि ईवी, बट उससे तो 2 किलोमीटर की रेंज ऐसे ही उड़ जाएगी, तब क्या करोगे? तो डीजल गाड़ियाँ आज भी हाईवे ड्राइवर्स के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। XUV 700, हैरियर, सफारी, ये सारे ऑप्शंस, इवन महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। और डीजल तो कहीं पे भी मिल जाता है एटलीस्ट 2027 तक। बट एक और पॉइंट कंसिडर करना है कि कमर्शियल गाड़ियाँ, उनको तो टॉर्क की ज़रूरत है। टॉर्क कहाँ से मिलता है? वो तो डीजल इंजन से मिलता है। टर्बो डीजल इंजन अगर बैन कर दे और सीएनजी पे सब ट्रक्स जा रहे हैं, और आपने भी देखा होगा कि काफ़ी ट्रक सीएनजी के हैं, तो आपने ये भी ज़रूर देखा होगा कि भाई वो ट्रक स्ट्रगल करती है। तो यही बात है दोस्तों कि क्या आपने आज डीजल गाड़ी खरीदनी चाहिए? देखिए, अगर मैं कहूँगा कि अगर आपका हाईवे क्रूजिंग है तो आप 10 साल गाड़ी चला लेना। मुझे भी नहीं पता कि गवर्नमेंट कब अपना मन चेंज करेगी और बोलेगी कि भाई डीजल गाड़ियाँ बंद है। अगर आप चलाना ही चाहते हो, एंथुजियास्ट हो, आपको गाड़ी एकदम टॉर्की चाहिए, आपको मज़ा करना है, तो अब भी टाइम है। आगे जाकर ये मत कहना कि आपको पता ही नहीं था। ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया था, एक वो कारण है। बट अगर आप नॉर्मल कम्यूटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो गाड़ी, तो ईवी खरीद लीजिए। मैं कहूँगा टियागो ईवी इज़ द बेस्ट सिटी कार। MG कॉमेट आप कहोगे ठीक है, मेरे हिसाब से तो इतना बढ़िया ऑप्शन नहीं है, बट मुझे लगता है हाइब्रिड्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकती है। डीजल हाइब्रिड अभी तक मैंने कहीं पे भी देखी नहीं है, बट पेट्रोल हाइब्रिड ज़रूर एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकती है।
उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी फटाफट जाकर देख लेना। वैसे ये वीडियो क्या लगा आपको, कैसे लगा, मुझे कमेंट्स में बताना। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।